Hello everyone, welcome back. Today I'll be reading chapter 2, The Pot Maker, from book Kaveri for class 9th. Let's start reading. Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, सेंटिला जब इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लगी, शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर. उसने अपनी माँ और दादी की तरह पॉट मेकर बनने का सपना देखा. पॉट मेकर मीन्स मटका बनाने वाले. However, Arenala, her mother, wanted her to become a weaver. जबकि उसकी माँ अरेनला थी जो वो उसे वीवर बनाना चाहती थी. वीवर मीन्स बुनाई, कपड़ों की बुनाई करने वाली. On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields. वो दिन जब वो घर को संभालती थी और उसके पेरेंट्स जो माता पिता थे वो खेतों में काम करने जाया करते थे. सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल. तो सेंटिला ने जो माहिर थे मटका बनाने के, उनके पास ये कला सीखने जाना शुरू कर दिया. जब उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होते थे तो सेंटिला जो थी वो माहिर थे जो मटका बनाने के, उनके पास जाती थी ये कला को सीखने के लिए. दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस. पहले तो वो उस छोटी लड़की की जिद को देखकर हैरान हो जाते थे. एज दे थॉट दैट शी वुड सून outgrow her childish passion for the craft. और फिर सोचते थे कि ये इसका बचपना है, जल्दी ही ये धीरे धीरे इस जिद को छोड़ देगी, इस शौक को. लाइक आउटग्रो का मतलब होता है टू लॉस इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्ड. लाइक जो छोटे होते वो देखती है, जो शौक उसे जागा है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और ये खुद ही इसको सीखने की जिद छोड़ देगी. सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम. सेंटिला ने अपना इस शौक, इस रुचि को अपने घर पे किसी को नहीं बताया था. एज शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट. क्योंकि उसने एक रात अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की बातें सुन ली थी. हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग. उसकी माता थी, जो उसकी माँ थी, वो उसके पापा से कंप्लेंट कर रही थी कि सेंटिला को इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज़ का शौक ना होना. तो सेंटिला को जो है वीविंग का कोई भी शौक नहीं है. She said, I shall not teach her pot making as it was brought no joy to me. तो वो कहती है कि मैं उसे पॉट मेकिंग, मटका बनाने की कला जो नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी खुशी नहीं मिली. एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स. और पिटेंस मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. तो कहती है कि इतना काम करने के बाद भी बहुत कम मनी मिलती है, बहुत तकलीफ़ें झेलने के बाद भी बहुत कम जो है सैलरी, बहुत कम मनी इस काम में मिलती है. The river bank where the grey and red clay required for making pot is found is 16 किलोमीटर from here. तो वो बैंक का किनारा जहाँ पे रेड और ग्रे क्ले जो पॉट बनाने के लिए ज़रूरी होती थी, वो 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से. लाइक वो रिवर, नदी का किनारा उनके घर से 16 किलोमीटर दूर था, जहाँ से वो रेड और ग्रे कलर की मिट्टी जो लेकर आते थे. I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village.
कहते हैं कि वो नदी के किनारे उसे एक चढ़ाई के बहुत नीचे जाना पड़ता था, तो फिर वो उसे उसमें वो वहाँ से उसे वो क्ले उठाकर लाके तो फिर गाँव तक उसे चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। तो ये काम करते उनकी जो बैक है, वो कमर है, वो दर्द होने लग जाती थी, इतना हैवी सामान कैरी करके। यानी इतनी हैवी जो वो मिट्टी वो कैरी करते थे, तो उनसे उनकी जो कमर है वो दर्द होने लग जाती थी। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it, it's also tedious. Pounding means किसी चीज़ को पीस कर पाउडर बनाना। तो वो जो बहुत ज़िद्दी मिट्टी होती थी उसको पीस पीस के उसको सॉफ्ट करते थे और फिर उसे बैम्बू सिलेंडर में, बांस के सिलेंडर में भरा जाता था। तो ये भी बहुत टेडिशियस था, बहुत ही थका देने वाला काम था, बहुत ही मेहनती का काम था। So many times I've dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. मोल्ड का मीन्स होता है वो जो एक ढांचा होता है जो मटका बनाने के से पहले तैयार किया जाता है, मिट्टी का जो ढांचा तैयार किया जाता है। तो कहती है कि बहुत बार थके होने की वजह से, थकान की वजह से वो जो मोल्ड है, वो जो ढांचा है वो गिर जाता था और टूट जाता था। तो हमें फिर से उठा के दोबारा फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor. और कहते हैं कि इससे महीनों लग जाते थे एक बैच जो पॉट्स का तैयार करने में, इतनी मेहनत करने के बाद। बैच में 10-12 कितने भी मटके हो सकते हैं। तो कहती है कि एक बैच तैयार करने में हमें महीनों लग जाते थे और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी। एंड द रिवार्ड, और क्या कहती है कि इसके बदले में क्या मिलता था, अ फ्यू रुपीस, बहुत कम पैसे, बहुत कम रुपीस जो थे इसके बदले में मिलते थे। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, बट अगर सेंटिला जो है वो वीविंग सीख लेती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। कहती है कि अगर वो वीविंग सीख लेती है तो वो इसके कंपैरिजन ज़्यादा मनी कमा पाएगी, ज़्यादा मनी अर्न करेगी और साथ में वो फैमिली के लिए भी कपड़े बना लेगी, तो उन्हें अलग से कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे। वीविंग इज not messy like pot making and can be done indoors in all seasons. तो कहती है कि जो वीविंग है वो पॉट मेकिंग की तरह गंदी भी नहीं है। लाइक पॉट मेकिंग जो मिट्टी के साथ करना पड़ता है, तो वीविंग में उसे वो मिट्टी की तरह गंद में हाथ भी नहीं डालना पड़ेगा, गंदी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और कैन बी डन, और वो घर पे बैठ के ही इसे कर सकती है सारे सीजन्स में। लाइक जो पॉट मेकिंग है वो हमेशा गर्मियों में करते हैं ताकि वो धूप में सुखाई जा सके, उसके लिए धूप चाहिए होती है, और वो मिट्टी का काम है तो वो घर के बाहर ही कर पाते थे। तो कहती है कि जो वीविंग है वो घर के अंदर रहकर भी वो कर सकती है। वो उसके मिट्टी के साथ उसे मिट्टी की तरह उसे गंदा भी नहीं होना पड़ेगा मिट्टी के साथ, और वो हर एक सीज़न में कर सकती है। उसके लिए कोई सर्दी, गर्मी और धूप का मौसम देखने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉवल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। और कहती है कि वो एक शॉल बनाने में बहुत कम समय लगता है और इसके बदले में उसे ज़्यादा मनी भी मिलती है, ज़्यादा मनी भी मिलेगी। Centilla continued her visits to watch the potters at work. तो सेंटिला थी वो हर रोज़ रेगुलर वो जाती थी पॉटर्स, जो माहर पॉटर से उनको देखने, उनका काम देखने। शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। वो देखती थी कि कैसे वो जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो वाटर में मिक्स की जाती है और उसे पाउंडेड, वैसे उसे पीस कर उसकी तरह बनाया जाता है कि वो उसके मटके बना सकें। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन, कितने ध्यान से वो सब करते थे। व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ द सॉफ्टनर
clay and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with the spatula held in the right hand. वो कहते हैं कि कितने ध्यान से वो पहले वो बाएं हाथ को लेफ्ट हैंड को से वो लंप होता है जो पीस होता है, वो एक मिट्टी का पीस लेते थे, तो पहले पहले वो उसे लेफ्ट हैंड से पुश करते थे और बहुत ध्यान से उसे पुश करते थे और फिर कितनी कुशलता से वो उसे घुमाते थे उसके, और दूसरे हाथ में जो उन्होंने स्पैचुला पकड़ा होता था। स्पैचुला एक टूल होता है जो पॉट को शेप देने के लिए यूज़ करता है, तो दूसरे हाथ से वो स्पैचुला को रोटेट करते थे जो उस मिट्टी को शेप दी जा सके। द रेगुलर tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in the front of her eyes। तो कहती हैं कि वो जो रेगुलर टैप होती थी स्पैचुला की, वो उसे संगीत की तरह सुनाई देती थी और वो देखती थी बहुत ही रुचि से कि कैसे एक मिट्टी के पीस से, अनशेप्ड मिट्टी से शेप्ड, कितनी अच्छी तरह शेप करके मटका जो उसकी आंखों के सामने तैयार किया जाता था, यानी एक शेपलेस लंप को कैसे कितनी अच्छी तरह से शेप दी जाती थी। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch-up to retain the required shape and to test the consistency। कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद जो पॉट्स थे उनको फाइनल टच दिया जाता था और उनकी जो शेप दी जाती थी उनको चेक किया जाता था, तो भी जो एंड उसकी कंसिस्टेंसी को भी वो कितना को सख्त बना है, कैसे उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी चेक की जाती थी, कंसिस्टेंसी चेक की जाती थी। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। कहते हैं कि उन्हें तभी ड्राई धूप में, सूरज के नीचे धूप में उन्हें सुखाया जाता था बिफोर बीइंग लोडेड, पहले। On a kiln in a uniform pattern on the bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material and then the kiln would be fired। किलन होता है जो वो होती है भट्ठी, जिसमें उन घड़ों को हीट दी जाती थी, उन मटकों को हीट दी जाती थी और पकाया जाता था। तो कहते हैं कि पहले उसे धूप में सुखाने से पहले, धूप में पहले सुखाया जाता था और उसके बाद उन्हें जो क्या है एक भट्ठी में एक यूनिफॉर्म पैटर्न में मतलब एक लाइन लगा के बहुत अच्छे से अरेंज करके उन्हें रख दिया जाता था और उसके ऊपर जो सूखा बैम्बू था, जो भांस की घास फूस थी, वो उनके ऊपर सेकेंड लेयर दी जाती थी एंड उसके बाद जो किलन को आग दी जाती थी। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड ruin द एंटायर बैच। और वो जो आग दी जाती थी ना, वो बहुत ही ध्यान से दी जाती थी। टेक केयर ऑफ, टेंट का मतलब है टेक केयर ऑफ, बहुत ही केयरफुली दी जाती थी। ज़्यादा और जहाँ कम आग देने से पूरा बैच जो है वो खराब भी हो सकता था। अरेनला हर्ड टू हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अरेनला थी जो, उसने अपने डॉटर के बारे में लोगों से सुना था कि वो उसकी डॉटर जो है वो माहिरों के पास जाती है ये कला सीखने, पर वो अनदेखा कर रही थी, इस बात को अनदेखा कर रही थी। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। तो जो सेंटिला थी वो बहुत जल्दी शाम होने से पहले घर में वापस आ जाती थी, ताकि जब उसकी माँ घर पे आए तो वो घर पे मौजूद हो। Gradually, Scintilla's wishes
बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। तो धीरे धीरे जो सेंटिला का वहाँ रेगुलर जाना एक टॉपिक बन गया था, लोगों में बातें होने लगी थी। पीपल वंडर्ड व्हाई अरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। तो लोग हैरान थे कि अरेनला जो है वो अपनी बेटी को क्यों नहीं ये कला सिखा रही, पॉट मेकिंग की कला जो है वो रेनला क्यों नहीं सिखा रही। उसे क्यों किसी और के पास ये कला सीखने के लिए जाना पड़ रहा है। They were worried that if all potmakers followed suit का मतलब होता है जो काम एक करता है दूसरे भी उनकी नकल करें। और कहते हैं कि चिंता में थे कि अगर सभी पॉट मेकर्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। तो कोई भी जो माहिर है मटके बनाने का वो यहाँ नहीं रहेगा। कहते हैं कि लाइक अगर रेनला ने अपनी बेटी को पॉट मेकर नहीं बनाया तो दूसरे भी उसकी नकल करेंगे, वो भी अपने बच्चों को ये कला नहीं सिखाएंगे, तो हमारे प्लेस में हमारे गांव में कोई भी पॉट मेकर नहीं रहेगा। वन डे सेंटिला's father Masoba was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter। कहते हैं कि एक दिन उसके पापा मसोबा को विलेज की काउंसिल में, गांव की काउंसिल में बुलाया गया और उन्हें बोला गया कि एक्सप्लेन करें कि अरेनला है जो वो क्यों अपनी बेटी को ये स्किल पास ऑन नहीं कर रही। He replied in a humble tone, उसने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, अंकल एंड एल्डर्स ब्रदर्स, सभी अंकल्स एंड बड़े भाइयों, अरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग। कहता है कि अरेनला ने कभी भी ये बात नहीं कही कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट्स ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। वो कहता है कि वो बीमार है तो बस हम ये चाहते हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए, अपनी बीमारी से बाहर आ जाए, तो उसके बाद वो जो ये कला अपनी बेटी को सिखाएगी। आफ्टर लिसनिंग to Misoba's explanation, the elder decided to let him go। मिसोबा की बात सुनने के बाद बड़ों ने ये डिसाइड किया कि इन्हें जाने दो। cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। और उन्हें सावधान किया कि अरेनला को याद करवा दिया जाए कि ये उसकी ड्यूटी है कि उसे अपनी बेटी को यह कला सिखानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people। कहते हैं कि ये पॉट में ये स्किल जो कला है जो पॉट मेकिंग की है, ये सिर्फ लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है। ये हमारी परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है। एंड एक्सपर्ट वर obliged टू पास ऑन देयर स्किल नॉट ओनली देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो to anyone who wish to learn। और जो माहिर हैं उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये काम है कि उन्हें ये स्किल ये कला सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं हर उस इंसान को सिखा सकते हैं जो इसे सीखना चाहता है। मिसोबा वेंट होम एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अरेनला। मिसोबा जो था वो अपने घर गया और उसने ये बात अपनी पत्नी के साथ डिस्कस की। The following year, Arenla took Centilla to the riverbank where the grey and red clay was found। तो अगले साल अरेनला जो थी सेंटिला को उस नदी के किनारे ले गई जहां से वो रेड और ग्रे कलर की मिट्टी मिलती थी।
She taught Scintilla how to dig the clay with the dough. उसने सेंटिला को सिखाया कि कैसे डॉ के साथ क्ले को निकाला जाता है। यानी कि डॉ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है जिससे मिट्टी को निकाला जाता है, उसकी खुदाई की जाती है। तो उसने सेंटिला को सिखाया कि मिट्टी की खुदाई कैसे करते हैं। एंड लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, जो वो अपनी बास्केट लेकर आई थी, उसमें बाद में उस मिट्टी की खुदाई करके उस मिट्टी को उस बास्केट में डाला जाता है। एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it। तो बाद में उसे एक बर्तन में भिगो कर रख दिया जाता है मिट्टी को, ताकि वो नरम हो सके। तो फिर उसे सही मात्रा में जैसे मिक्सअप करके वो उस बैम्बू सिलेंडर में भर लें। Scintilla was a quick learner and turned the clay into malleable dough। Malleable dough means मिट्टी को इस तरह बना लेना, उसको ब्रेक करके मीन्स उसका डो बना लेना जिससे वो उसे मटका बना सके, उसको मिट्टी को किसी भी तरह की शेप दी जा सके, उस मिट्टी को इस लायक बना लेना। तो सेंटिला थी जो वो क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी सीख लेती थी और उसने जल्दी ही जो मिट्टी का डो तैयार कर लिया था। But when she tried her hand at the shaping to the lump into a pot, जब उसने शुरू किया अपने मीन्स उसने उस लंप मीन्स पीस ऑफ क्ले, जब उसने जो पीस था, जो मिट्टी थी, जो उसने डो बनाया था, उसे शेप देने के लिए शेप देना शुरू किया। She could not even hold the lump of dough properly। तो वो उस जो लंप को प्रॉपरली पकड़ नहीं पाई। जब उसने उस लंप को, उस मिट्टी के पीस को अपने हाथ से पकड़ के पॉट बनाना शुरू किया, तो वो उस डो को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाई। द मदर सिंपली sat in the corner and watched the girl try again and again। तो जो उसकी माँ थी वो एक साइड पे बैठी, कॉर्नर पे बैठी, उसे देख रही थी कि कैसे उसकी बेटी दोबारा अगेन एंड अगेन जो है ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है बार बार। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। तो उधर जो सेंटिला थी वो अपना सर शर्म से नीचे कर रखा था और उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि उससे सही बन नहीं पा रहा था, वो जो डो था उसे अच्छी तरह से पकड़ नहीं पा रही थी। अरेनला टुक ओवर द job and transform the lump into a beautiful pot। तो अरेनला आई और उसने वो सभी उससे ले लिया, उसे कहा कि लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म, और उसने जल्दी ही उस लंप को एक ब्यूटीफुल पॉट में चेंज कर दिया। तो अरेनला पहले तो बैठी बैठी उसे देख रही थी और बाद में वो आई, कहती है कि तुम पास से हो जाओ, मैं करती हूँ। तो उसने जल्दी ही उस लंप को ब्यूटीफुल पॉट में चेंज कर दिया। These sessions continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother। तो कहते हैं ये सेशन थे जो सिखाने के, ये लगभग एक साल चले थे, बट सेंटिला जो है वो नहीं सीख पाई कि कैसे उसकी मम्मी, जो उसकी माँ थी, वो उसे सिखाती थी, बट सेंटिला कुछ भी अपनी माँ से सीख नहीं पाई थी। The next year, when Scintilla matured, according to the custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind, middle-aged widow whom the girl called Anula or Auntie। तो अगले साल सेंटिला जब थोड़ी बड़ी हो गई थी, मच्योर हो गई थी, तो उनके अकॉर्डिंग टू कस्टम, उनके रीति रिवाजों के अनुसार जो सेंटिला को एक डॉर्मिटोरीज मीन्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पे एक हॉस्टल में कुछ रातों के लिए, कुछ नाइट्स के लिए जो गर्ल्स को उस हॉस्टल में छोड़ दिया गया था, उसे सेंटिला को छोड़ा गया था। और वहाँ की जो सुपरवाइज थी, जो वार्डन थी, वो एक काइंड और मिडिल एज्ड विधवा थी जिसका हस्बैंड नहीं था। और उस गर्ल्स उसे अनुला और या आंटी, अनुला बोलती थी, अनुला मीन्स आंटी।
She had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. Discord means होता है कि सभी बातें सुनी हुई, लाइक जो भी घटना उनके घर में हो रही थी, तो जो अनुला थी, अनुला ने जो भी सेंटिला की फैमिली की बातें थी, जो भी लाइक उसकी मॉम जो उसे नहीं सिखाना चाहती थी बट वो पॉट मेकर बनना चाहती थी, ऐसी बातें जो सेंटिला वो अनुला ने सभी सुनी हुई थी, और वो उसने रिजॉल्व मीन्स उसने फैसला किया कि वो इस लड़की की हर पॉसिबल वे से हेल्प करेगी। वन इवनिंग when everyone except Scintilla went to attend a musical evening, Anula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. तो एक शाम जब सभी लड़कियां संगीत सुनने गई हुई थी, कोई संगीत इवनिंग थी उनकी, कोई संगीत शाम थी और सभी लड़कियां वहां गई थी, तो अनुला जो सेंटिला थी वो नहीं गई थी, सेंटिला नहीं गई थी, और अनुला ने देखा कि सेंटिला जो है वो अपनी मिट्टी, अपनी बास्केट में जो क्ले है बास्केट में आराम से शांति से बैठी अपनी बास्केट में वो मिट्टी डाल रही थी। शी वॉच्ड सेंटिला's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. उसने देखा कि सेंटिला जो है वो हर नाकामयाब कोशिश कर रही थी पॉट को बनाने की, लाइक वो बहुत कोशिश कर रही थी बट वो बना नहीं पा रही थी। एंड सेंटिला वॉज टू टेंस, एंड सेंटिला जो बहुत चिंतित भी थी, लाइक वो बहुत तनाव में लग रही थी। एज अ रिजल्ट द क्ले seemed unable or unwilling to yield the right shape, और रिजल्ट में इसमें क्या हो रहा था कि वो उससे वो राइट शेप क्ले को नहीं दे पा रही थी, लाइक वो पॉट कोशिश कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो पॉट जो है नहीं बना पा रही थी। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, तो जब जो सेंटिला थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, वेयरली मीन्स टायर्डली, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उसने जो लंप है, जो मिट्टी का पीस था, उसे ग्राउंड में फेंक दिया था। अनुला वेंट टू हर एंड सेड, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट। तो जब वो अनुला जो थी वो उसके पास आई और उसने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि परफेक्ट पॉट कैसे बनता है। Scintilla watched in the amazement as Anula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. तो पहले जब अनुला ने कहा कि मैं उसे सिखाती हूँ तुम्हें, तो सेंटिला ने उसे बहुत हैरानी से देखा, और फिर उसने देखा कि अनुला ने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट जो रेडी कर दिया था एंड उसे बोला था कि तुम दोबारा इसे ट्राई करो। सेंटिला took another lump of clay and with the confidence she had never felt before started the process all over again, following the instructions she had just received. तो सेंटिला ने नया लंप लिया और मिट्टी का लंप लिया और उससे बहुत कॉन्फिडेंस से, ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने पहले कभी भी फील नहीं किया था, कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपना काम स्टार्ट किया और वो सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी जो अनुला उसे दे रही थी। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट। व्हेन इट वाज डन शी सैट देयर एडमायरिंग वर्क। तो उसने जल्दी ही एक ब्यूटीफुल पॉट रेडी कर दिया था, और व्हेन उसने काम जो कंप्लीट कर लिया था तो वो बड़े ध्यान से अपने काम को देख रही थी, लाइक वो बहुत हैरान हो रही थी कि ये पॉट मैंने रेडी कर दिया, बहुत ध्यान से अपने ही काम को देख रही थी। बट अनुला सेड द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, बट अनुला ने कहा कि जो तुमने माउथ है जो पॉट का, वो सही नहीं बनाया। Scintilla looked at Anula in frustration, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. तो
उसने बहुत गुस्से से सेंटिला की ओर अनुला की ओर देखा। लाइक जब सेंटिला ने ब्यूटीफुल पॉट जो रेडी कर दिया था तो वो बहुत ध्यान से अपने पॉट को देख रही थी कि मैंने इतना सुंदर पॉट बना दिया। बट अनुला ने कहा कि तुम्हारे पॉट का जो माउथ है वो सही नहीं है। तो सेंटिला ने उसे बहुत गुस्से में देखा कि मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया है और ये कह रही हैं कि उनका माउथ जो है वो सही नहीं है। तो अनुला ने स्माइल की और कहा कि जब तुम अगली बार अपनी माँ से सीखोगी तो उसे बहुत ध्यान से देखना कि वो कैसे शेप देती है पॉट के माउथ को। तो यू आर क्विक लर्नर, यू विल डू वेल। तो उसने कहा कि तुम बहुत जल्दी सीख जाती हो तो तुम ये बहुत अच्छी तरह से कर सकोगी। During the next pot making session, Santilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhyme when fashioning the mouth of the pots. तो जब अगला सेशन था उसका उसकी माँ के साथ सीखने का, तो उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि उसकी माँ कैसे लेफ्ट हैंड से एंड स्पैचुला से बड़े आराम से माउथ का पॉट का माउथ है उसे बना रही है। हाउ अ स्ट्रिप ऑफ elongated डॉ वाज एडेड टू द माउथ टू मेक अ रिम। तो कैसे वो जो डॉ को अरेंज कर रही है और उसके रिम जैसा रिम जो माउथ का जो रिम होता है उसे बना दिया। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे अरेनला टोल्ड सेंटिला that they should try to make as many pots as they could. तो ब्राइट सनी डेज को देखते हुए लाइक बहुत धूप वाला दिन था, बहुत धूप निकली थी, तो धूप में जो घड़े जो मटके जो बनाए जाते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो उसकी माँ ने उस धूप के सनी डे को देखते हुए बोला कि आज वो जितने भी हो सके उतने पॉट्स वो बनाएंगी। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज टू सनशाइन टू ड्राई देम। नहीं तो अदरवाइज जो बाद में जो दिन थे सनी डे थे वो नहीं रहने वाले थे, तो इसलिए उन्हें आज ही बहुत सारे मटके बनाने हैं। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन। तो वो कुछ पहले से जल्दी ही अपने वो वर्क शेड जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ चली थी एज यूजुअल एंड उन्होंने काम शुरू कर दिया था। एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। तो रोज की तरह अरेनला ने अपना बैच जो था बहुत जल्दी बना लिया था और उसने सेंटिला को सारा काम सौंप दिया था। complaining that she had a headache and a backache। तो उसने कहा कि बाकी तुम खुद संभाल लो क्योंकि मुझे मेरे कमर और सर में दर्द हो रहा है। She went out telling Santilla to try and make as many pots as she could। और उसने सेंटिला को कहा कि वो सारा काम संभाल ले और जितने भी हो सके उतने पॉट वो आज बनाए। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड। पहले तो सेंटिला जो बहुत हैरान हो गई कि उसकी माँ उसे अकेले को सब काम सौंप कर जा रही थी और reluctantly began to beat the dough in a perfect coordination with her left hand। तो उसने बहुत हिचकिचाते हुए उस जो मिट्टी का डॉ था उसे बीट करना शुरू किया और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अपने लेफ्ट हैंड से देनी शुरू की। Before long, the realization that the pot was ready। तो काफ़ी ज़्यादा समय थोड़ी ही देर में मीन्स बिफोर लॉन्ग थोड़ी देर में उसने रियलाइज़ किया कि एक पॉट जो रेडी हो गया था। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन। और उसने जल्दी ही दूसरा भी शुरू कर दिया। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। तो उसने इतनी जल्दी वो स्प्रिंटर मीन्स जो बहुत ज़्यादा भागता हो हु हैड लाइक मोमेंटम ड्राइविंग फोर्स में उसमें कुछ ऐसी ही पावर आ गई थी कि वो एक के बाद एक मटका बना रही थी। वो उसकी स्पीड जो इतनी तेज हो गई थी कि वो एक के बाद एक मटका रेडी कर रही थी। शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्स्टरिटी दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड। और उसने कंटिन्यू
मटके पे मटका बना दिया सेम स्पीड से, और जो देख रही थी डेक्सटरिटी मीन्स स्किल, कि जो कुशलता उसकी माँ के हाथों में थी वो उसके हाथों में आ गई थी। वो देख रही थी कि जैसे उसकी माँ बनाया करती थी वैसे ही अब वो उसी कुशलता के साथ मटके पे मटका बनाई जा रही थी। फाइनली when she looked at a row of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally. तो उसने जब नोटिस किया कि जब उसने रो देखी, जो पॉट्स, जो कतार बना रखी थी, पंक्ति थी पॉट्स की, उसने देखा तो उसने रियलाइज किया कि उसने सिर्फ अपनी माँ की मटकों से एक मटका ही कम बनाया था। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. तो थक हार कर, वो काफ़ी थक गई थी बहुत मेहनत करने के बाद, तो उसने फैसला किया कि वो घर के अंदर जाएगी और अपनी माँ के साथ लंच करेगी। When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. तो जब वो अपने घर गई, वो जब उसने एंटर किया रूम में, तो उसने देखा कि उसकी माँ जो थी वो फ्लोर पे, फर्श पे लेटी हुई थी। She was not breathing. वो सांस नहीं ले पा रही थी, वो सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला ran towards the common area in the village for help. तो सेंटिला जो थी वो अपने विलेज की ओर भागी और उसने विलेजर्स को बुलाया, लाइक सबको हेल्प के लिए आवाज दी। The villagers raced to the house and sent for मसोबा। तो जो गांव के लोग थे वो जल्दी ही उसके घर में आ गए और उन्होंने मसोबा को भी बुलाने के लिए किसी को भेज दिया। When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, तो नेक्स्ट डे, अगली सुबह, जब अरेनला की बॉडी थी, जो लाश थी उसकी, उनको घर से बाहर लेकर जा रहे थे, सेंटिला ran after it shouting, Mother, I did not wish it to happen this way. तो सेंटिला उनके पीछे भाग रही थी और वो कह रही थी कि माँ, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि ये सब मैंने, मीन्स वो कह रही थी कि मैंने पॉट बनाने तो सीखने थे, पर इस तरह नहीं कि आप चली जाएं। मीन्स वो बोल रही थी कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मुझे शौक था पॉट बनाने का, पर इस तरह मैं सीखूंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। It simply came to me. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट। तो जो लोग उसे सुन रहे थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था कि वो क्या बोल रही है, एक्सेप्ट द अनुला, एक अनुला को छोड़कर। शी इंट्यूटिवली सेंस्ड द समथिंग मोमेंटियस हैड हैपेंड। इंट्यूटिवली मीन्स किसी चीज का एहसास हो जाना, जो किसी चीज की स्पष्टता ना होनी, मतलब क्लैरिफिकेशन ना होनी, बट कुछ एहसास हो जाना। तो अनुला को एहसास हो गया था कि कोई तो घटना, कुछ तो हुआ है। On her way back, Anula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. तो जब वो अपने वापस आ जा रही थी, अनुला जो थी वो जो वापस जा रही, तो उसने देखा कि उनके वर्क शेड, जहाँ पे वो काम करती हैं, उस रूम का दरवाजा जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। डोर स्लाइटली अजार, थोड़ा सा खुला हुआ है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने की जिज्ञासा के अकॉर्डिंग, शी स्टेप्ड इनसाइड एंड अब्रुप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। वो उनके उसके अंदर गई, रूम के अंदर गई और अचानक वो रास्ते में ही रुक गई। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड। तो उसने देखा कि दो नई बनी हुई मटकों की पंक्तियां जो थी वहां पे एक दूसरे की बगल में थी, यानी कि दो लाइनें जो मटकों की, नए बने मटकों की एक दूसरे की बगल में लगी हुई थी। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अदर। वो देख सकती थी कि वो जो बैच थे मटकों के, वो किसी एक इंसान मीन्स एक दूसरे से अलग तो नहीं थे। मीन्स नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अनदर ने मीन्स कि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी दो पर्सन के या दो से ज़्यादा लोगों के बनाए हुए बैच हैं, वो एक ही आदमी के बनाए हुए लग रहे थे, वो इतने मैच कर रहे थे आपस में।
But she was sure that it was not a handiwork of one person alone. But वो ये भी जानती थी, श्योर थी, उसे यकीन था कि इतना काम कोई एक इंसान तो नहीं कर सकता। लाइक वो घड़े जो थे वो सभी नए बने हुए थे, और नए बने थे तो वो जानती थी कि इतने घड़े एक टाइम में कोई एक इंसान तो नहीं बना सकता, ये दो या दो से ज़्यादा लोगों का काम है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो स्टूड अनुला तो वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिना, जैसे वो किसी नई नई रहस्य को जान रही हो। लाइक वो किसी चीज को जानने की कोशिश कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या हुआ होगा। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, तो धीरे धीरे उसने उस प्लेस उस प्लेस को उसने वंडर बोला है, वंडर प्लेस से दूर चली गई। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट शी हैड जस्ट witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed। तो जैसे वो धीरे धीरे उस शेड से, उस रूम से जो दूर चली गई, और उसने यकीन हो गया था, उसके विश्वास हो गया था कि एक रहस्य, profound revelation means powerful realization, उससे रियलाइज हो गया था कि वो एक नए रहस्य को जान चुकी है, नए रियलाइजेशन उसे हो गई थी कि जो ये दो बैच बने हुए हैं जो अभी भी गीले हैं, पूरी तरह सूखे नहीं हैं और एक दूसरे के बगल में पड़े हैं, इसे बनाने वाला कौन है। लाइक उसे समझ आ गया था कि जो उसकी माँ है वो अपनी बेटी को अपनी सारी कला, जो अपनी सारी स्किल जो उसे आती थी, वो सभी अपनी बेटी को सौंप गई है। इस रहस्य को जो अनुला ने देख लिया था, अनुला को समझ आ गया था कि न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न, की नई मटके बनाने वाली पैदा हो गई है।